जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस जो कि यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसके हर शब्द हर अक्षर एक मंत्र के समान है। रामचरितमानस में 4 जगह पर इसकी चर्चा चल रही है। एक तो गोस्वामी तुलसीदास जो संतों को सुना रहे हैं, संत समाज को सुना रहे हैं, जो हम लोग गा रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा याज्ञवल्क्य जी और मुनि भरद्वाज के बीच चर्चा चल रही है। तीसरा पक्षीराज गरुड़ और काकभूषुंडी जी। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण माता पार्वती और भगवान सदाशिव शंकर के बीच यह रामचरितमानस चर्चा चल रही है। जब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को यह श्री राम महिमा सुना चुके हैं, तब पक्षीराज गरुड़ जी प्रेम से 7 प्रश्न पूछते हैं काकभूषुंडी जी से। कहते हैं, पुनि सब प्रेम बोलेउ खगराऊ, अजव कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाथ मोहि निज सेवक जानी, असप्त प्रसन्न मन कहूँ बखानी। हे पक्षीराज गरुड़ जी काकभूषुंडी जी से कहते हैं कि हे कृपालु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपका प्रेम है, तो हे नाथ, आप मुझे अपना सेवक जान करके मेरे 7 प्रश्नों का जवाब दीजिए। अब ये 7 प्रश्न कौन कौन से हैं, यह ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रामचरितमानस में आया है, भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अर्थात जो प्राणी इस रामचरितमानस को, इस ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है, ऐसा विश्वास है। तो यह 7 प्रश्न कौन कौन सा है? प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, असब ते दुर्लभ कवन शरीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, असो संक्षेप ही कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, यह भी विचार करके संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु, कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन यग परम कराला। संत और असंत के बीच का भेद कहिए, अर्थात अच्छे और बुरे के बीच का भेद कहिए, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, और फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपाय अधिकाई, तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है, हे तात। अर्थात अब यह 7 प्रश्न फिर से समझ लीजिए। 7 प्रश्न कौन कौन सा है? सबसे पहला प्रश्न यही है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, क्योंकि 84 लाख योनि है और करोड़ों जीव हैं, इसमें सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है। फिर सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। संत और असंत अर्थात अच्छे और बुरे का बीच का क्या भेद है, उनका क्या स्वभाव है, और सबसे महान पुण्य क्या है, सबसे महान पाप क्या है, और सबसे बड़ा मानस रोग, इस मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रोग क्या है, इसको समझाइए। यह 7 प्रश्न हो गया। अब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ इन 7 प्रश्न का उत्तर समझिए और सुनिए। नरतन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि,
नरक स्वर्ग अप वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर, चर अर्थात जो चल फिर सकता है, अचर जो चल फिर नहीं सकता है, अर्थात वनस्पति पेड़ पौधे, ये भी जीव ही हैं लेकिन ये चल फिर नहीं सकते हैं। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर पाने के लिए लोग न जाने कितना प्रयत्न करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की ही सीढ़ी है। कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषय रत मंद मंद तर। काच किरिच बदले तेले ही, करते डारी परस मन देही। समझिएगा ध्यान से कि ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते हैं और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, संसारिकता में फंस करके पत्थर को, छोटे छोटे पत्थर को ऐसे संग्रहण करते हैं जैसे पारसमणि पत्थर हो, जबकि पारसमणि पत्थर को देखते हुए भी छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। अर्थात पारसमणि पत्थर जो बिखरा पड़ा है, यह मनुष्य जीवन जो प्राप्त करके पारसमणि पत्थर अर्थात राम नाम को भज सकते हैं, ऐसा न करके पारसमणि पत्थर की जगह कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में सबसे बड़ा दरिद्रता ही दुख है। संतों का नहीं मिलना भी दुख है और संतों का मिलना ही जीवन में सबसे बड़ा सुख है। अर्थात अच्छे लोगों का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। और हे पक्षीराज गरुण, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत साई दुख पर हित लागे, पर दुख हेतु असंत अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपति विशाला। संत दूसरों के भलाई के लिए दुख सहते हैं। कैसे दुख सहते हैं? एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, नदी में उनको एक बिच्छू दिखा। वह बिच्छू अपनी प्राण बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। संत अपने हाथ पे उसको उठाए और नदी के किनारे लेकर के जाने लगे। इतने देर में बिच्छू न जाने कितनी बार डंक मारा उस संत के हाथ में। लोगों ने कहा कि यह इतना डंक मार रहा है, फिर भी आप इसको जो है बचाने के लिए इतना तत्पर है। तो संत महाराज कहे, उस महात्मा ने कहे कि बिच्छू का डंक मारना स्वभाव है। यह अपने स्वभाव के अनुसार काम कर रहा है। और संत का स्वभाव है कि किसी का भलाई करना, किसी का जान बचाना, किसी के ऊपर ममता और प्यार दिखाना। तो यह अपने स्वभाव के अनुसार डंक मार रहा है और मैं अपने स्वभाव के अनुसार इसकी जान बचा रहा हूं। तो ये है संत स्वभाव। इसलिए दूसरों के भलाई के लिए संत अनेकों दुख सहन करते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही काम करते हैं। यही असंत, यही राक्षस, यही दरिद्र लोगों की पहचान है कि दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए वह अपनी सुख भी खो बैठते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान है। कृपालु संत भगवान कृपालु जो है संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भी भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारे, अहि मूसक इव सुन उर्गारे। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सह करके मर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। इंसानों में भी दूसरे को परेशानी में डालने के लिए अपनी सुख चैन को भी दांव पे लगा देते हैं।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं। पर संपदा विनाशी न साई, जिमि शशि हित हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती है तो, जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह के तो। हे जो दुष्ट लोग होते हैं वो पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। समा जलता है पर परवाने के बाद, अर्थात दुष्ट भी खत्म होते हैं, उनकी दुष्टता तो खत्म होती है, उनको भी भुगतना पड़ता है, लेकिन तब तक न जाने कितने लोगों को वह दुख पहुंचा चुका होता है। जैसे खेती का नाश करके ओले खुद नष्ट हो जाते हैं, कई बार ओला गिरता है, पत्थर गिरता है ठंड के दिनों में भी, तो उसका भी सत्यानाश होता है, वह भी गल जाता है, लेकिन फसल बर्बाद करने के बाद। दुष्ट का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीसा। और संतों के अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, संतों का मिलन सदा सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूरज का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और परम निंदा के समान भारी पाप माना गया है। अर्थात दूसरे की निंदा करना, शिकायत करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, जो कि आज के समय में तो ढेरों लोग मिल जाते हैं और उनका काम ही है चापलूसी करना, शिकायत करना, पर निंदा करना। और निंदा में इतना मन लगता है कि कोई किसी और कान दे करके सुनते हैं, हाँ एक बार और बोलो। तो ऐसे ऐसे तो लोग हैं, आज समय इतना बदल चुका है। फिर हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमय बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। अर्थात ईश्वर और गुरु की जो व्यक्ति शिकायत करता है, निंदा करता है, वह अगले जन्म में मेढक बनता है और टर 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 यूं ही करते रहता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक में भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके कांव कांव करते रहता है। अर्थात अच्छे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक परहिते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, सनातन संस्कृति की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू बनते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूरज जिनके लिए बीत गया अर्थात अस्त हो गया है। सबके निंदा ते जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। और ये तो गुरु, ईश्वर, वेद इत्यादि की निंदा की बात है। जो सबकी निंदा करते हैं, जो मूर्ख मनुष्य सबकी ही निंदा करने में ही लगा रहता है, वह चमगादड़ बनता है। हे तात, हे गरुड़ जी, अब मानस रोग सुनिए, जिसके सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अभारा, क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, अज्ञानता है, और उन व्याधियों से भी फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाते रहता है। कभी कफ पित्त हो जाए तो छाती किस तरह से जलता है, उसी तरह से मनुष्य का भी अज्ञानता के कारण जो दुख होता है वह ठीक उसी तरह से हृदय को जलाता है।
प्रीति करहि जो तीनों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सुल नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों भाई अर्थात वात, कफ और पित्त प्रीति कर ले मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वे ही सब शूल अर्थात कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम कौन जानता है, वे तो अनंत हैं, अपार हैं। ममता दादु कंडु इरखाई, हर्ष विषाद गरई बहुताई। परम सुख देखी जरनी सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, गल गंड या कंठमाला या घेघा आदि रोग है। पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षयी है अर्थात कुष्ठ रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है, कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान निहरुआ। तृष्णा उदर प्रीति अति भारे, त्रिविधि इसना तरुण तिजारे। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है जिसको ज्वाइंट पेन बोलते हैं। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है जिसमें नस में दर्द होने लगता है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है, पेट में पानी भर जाना। तीन प्रकार पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं ही प्रबल तिजारी रोग है। ये रोग उस समय भी थे, तभी तो गोस्वामी तुलसी बाबा ने इन चीजों को तारतम्यता के साथ लिखा है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूं कुरोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं जिसको बुखार कहते हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक कहूं। एक व्याधि बस नर मरहि, साधि बहु व्याधि पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस में होकर के मनुष्य मर जाता है, फिर ये तो बहुत सारे रोग हैं और असाध्य रोग हैं। ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसी दशा में वह शांति को, समाधि को कैसे प्राप्त करे। नेम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटि नहीं रोग जाई हरि जान। जय श्री सीताराम। नियम, धर्म अर्थात उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते हैं जो इन पाप कर्मों में लगे हुए हैं। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाये, हहि सब के लखी बिरले नहीं पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव किसी न किसी रोग से प्रताड़ित है। शोक, हर्ष, भय, प्रीति, वियोग, दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये तो हैं सबको, परंतु इन्हें जान कोई कोई ही पाता है। जानते छिजहि कछु पापी, नाश न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाता है, परंतु नाश नहीं होता है। विषय रूपी कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य किस खेत की मूली है, उनको तो हो ही सकता है। उनको तो और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। जो भक्तों को भी, संत को भी नहीं छोड़ते, वह साधारण मनुष्य कैसे बच सकते हैं। इसलिए राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुर वैद बचन विश्वाना, संयम यह न विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा हो जाए, संजोग बन जाए कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए, तो ये सारे रोग नष्ट हो सकते हैं। विषयों की आशा न करके संयम और परहेज के साथ जीवन जिएं, भगवत कृपा और राम नाम लेते रहें।
रघुपति भगति सजीवन मूरे, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाही त जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी बूटी है, राम बाण है। श्रद्धा पूर्ण बुद्धि ही दवा के साथ लिया जाने वाला शहद है या दूध है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्न से भी इन रोगों से मुक्ति पाना आसान नहीं है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहिए। जानिए तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। हे गरुड़ जी, हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य बल बढ़ जाए, अर्थात संग्रह की इच्छा खत्म हो जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नई बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए, अर्थात हम विषयासक्त होने से बच जाएं। विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाही। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छुटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा रहती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि जितने भी मुनि हुए, ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, उनका यह वचन है। सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज गरुड़ जी, उन सबका, सारे ऋषियों मुनियों का सिर्फ यही एक मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति, पुराण, वेद सभी ग्रंथ श्री रघुनाथ जी के बिना सुख की कोई उपाय नहीं बताते हैं। इस जीवन का यही मर्म समझ में है आई, राम चरण ही सुखदाई। कमट पीठ जाम ही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काऊ मारा। फूल ही नव बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर घास उगावे, बांझ को पुत्र हो जाए, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर के जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। अर्थात दुनिया के सारे आश्चर्यजनक कार्य हो जाए, लेकिन भगवान के चरणार बिंद के कृपा के बिना, भगवान की कृपा के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। यही परम सत्य है। तो आज हम लोगों ने देखा कि किस तरह से गरुड़ जी 7 प्रश्न करते हैं और कागभूषुंडी जी इन सभी रोगों के, अर्थात सबसे बड़ा पाप क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है, अच्छे कौन हैं, बुरे कौन हैं, सबसे बड़ा दुर्लभ शरीर कौन सा है और मानस रोग कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में कागभूषुंडी जी ने बताया। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के